हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में समझेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया है इसने 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो इसी को लेते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का इसको। जैसे कि हमको पता है कि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है वो किस तरह से होती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है और यहाँ पे a है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे हम यहाँ से किताब से जो एग्जांपल है वो लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन किया जाए इसकी जनरल फॉर्म के साथ तो यहाँ पे a है कि वो कितना है, हेयर ए हमारे पास कितना है, जैसे ये ए है तो ये ए की जगह क्या है 2। बी कितना है, बी माइनस का 8 है। माइनस को भी साथ में लेके चलना है क्योंकि जो जनरल फॉर्म है वो प्लस में है। तो अगर हमको किसी भी पॉलिनोमियल में नेगेटिव टर्म दिखती है तो नेगेटिव भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और सी यहाँ पे कितना है, सी यानी कांस्टेंट, वो कितना है 6। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करके इसके क्या निकालते हैं, जीरोस पहले। ठीक है, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले। जो x² का कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 2 जा कितना होगा 12। ठीक है, 6 2 जा कितना होगा 12। तो हमको कोई दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आ जाए और उन्हीं दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें, हमारा कितना बनना चाहिए, माइनस का 8। तो पहले देखो 12 आता किस तरह से, 12 आता है, एक तो आता है 4 3 जा 12 और दूसरा क्या है 6 2 जा 12। देखो मैं अगर 4 और 3 को जोड़ता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है तो ये तो नहीं काम करेगा। तो 6 2 जा 12, अगर मैं इन इन 6 और 2 का पेयर लेता हूँ तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, तो दोनों मुझे माइनस के रखने पड़ेंगे, यानी कि मुझे माइनस का क्या लेना पड़ेगा 6x और माइनस का क्या लेना पड़ेगा 2x। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके जब 2x² माइनस कितना आ जाएगा 6x माइनस का 2x और आगे क्या है प्लस का 6। जो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ हम किसको करते हैं स्प्लिट, इसका जो मिडिल टर्म होता है इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन हमको निकालना है और इन दोनों में से जो भी कॉमन निकलता है वो निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है और साथ में x भी है दोनों में है, तो 2 इंटू एक्स ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 तो बाहर है, x2 है, एक बाहर है तो एक बचा अंदर। ठीक है, माइनस x बाहर है तो यहाँ क्या बचा, क्योंकि 2 बाहर है तो 2 कितने जा 2 3 जा 6। ठीक है, 2 बाहर है तो यहाँ पे 3 होगा, तभी तो 2 3 जा 6 होगा। और माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x तो है नहीं तो 2 कॉमन आ सकता है। 2 यहाँ पे है तो 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो इसका मतलब 2 हम लोग आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बचा x, क्योंकि माइनस का 2 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है इसलिए प्लस है साइन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। ठीक है, 2 बाहर है तो यहाँ क्या बचा 2 3 जा 6। तो x माइनस थ्री सेम सेम इनको उठा हम लोग एक साथ लिख रहे हैं और 2x माइनस 2 इसको भी लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये px लिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके हमको जीरोस निकालने के लिए px को पुट करना पड़ेगा 0, यानी कि हम लोग x माइनस 3 को भी 0 पुट करना पड़ेगा और 2x माइनस 2 को भी क्या करना पड़ेगा पुट 0। तो x कितना आ गया, x आ गया 3, क्योंकि ये माइनस का 3 है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और 2x इक्वल्स टू, ये माइनस का 2 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और जो x की वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी 2/2। ठीक है, तो दोनों को इनको काटेंगे 1 से तो कितना आ गया, x हमारे पास कितना निकल के आया, x आ गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जीरोस आए वो कितने आए, देयरफॉर जीरोस आर, जीरो हमारे कौन सा है, एक आया हमारा 3 और दूसरा क्या आया 1। ठीक है, तो इसके जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इन जीरोस को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। जैसे पहला जीरो अगर हमारा है तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा और दूसरे को क्या लिखेंगे बीटा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास अल्फा कितना आया 3
और बीटा कितना आया 1। ठीक है, ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब इनका रिलेशनशिप भी दिखाना है, रिलेशनशिप किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस रिलेशनशिप को देखते हैं किस तरह से हमको दिखाना है, बताता हूँ आपको। जैसे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस। और एक और तरीका है, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से निकाल सकते हो। माइनस बी अपॉन ए से भी हमारा सम ऑफ जीरो निकल सकता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे भी हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ जीरो। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। मैं दोनों तरीके से आपको करवा रहा हूँ कि ये बेसिक हमारा जो फर्स्ट हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूँ तरीके। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। तो सम ऑफ जीरो को हम लोग किस, जैसे हमने जीरोस को अल्फा और बीटा से लिया था, तो मैं सम ऑफ जीरो को किस तरह से लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना निकला था पे, अल्फा हमारे पास कितना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, और साथ में क्या है, 1। इसके दो जीरोस आए हैं ना, 3 और 1। तो अल्फा हमारे पास आ गया 3 प्लस बीटा, यानी कि दूसरा जीरो क्या है, 1। ठीक है, तो 3 प्लस 1 मैंने ले लिया, और माइनस बी अपॉन ए। तो आपको पता है कि बी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये माइनस फॉर्मूले का है मैंने जो लगाया है, और बी, बी हमारा कितना है, बी हमारा माइनस का 8 है। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, ये मत सोचना कि यहाँ पे पहले से माइनस लगाया तो सिर्फ 8 लेते हैं, नहीं। जो ये वाला नेगेटिव का साइन है, ये इसका है। ठीक है, ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है, और ये वाला जो है वो 8 के साथ माइनस है, इसको भी लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो बी हमारा कितना है, माइनस का 8 है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं हम लोग, माइनस बी अपॉन ए कितना है 2। ठीक है, 3 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 4, इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये आएगा 8/2, तो यानी कि 2 1 जा और 2 4 जा। ठीक है, यानी कि 4 इक्वल्स टू 4। यही रिलेशनशिप हमको दिखाना होता है इसमें, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर सही आ रहा है तो इसका मतलब रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम लोग अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, जैसे जैसे सम ऑफ जीरोस किया, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे अभी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको निकालने का जो तरीका है वो है सी अपॉन ए करके, सी अपॉन ए, या फिर आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही सेम जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी वही आता है, बस ये न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर किसी को इस मेथड से करना है तो वैसे भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि सेम ही चीज़ आती है। मान लो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स ही तो हमने लिखा है, देखो ना, ये माइनस अपनी जगह पे आ गया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का 8, तो माइनस का 8 ही तो लिखा है हमने, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, तो ये 2। तो जैसे मर्जी करो, चाहे माइनस बी अपॉन ए से आप सम ऑफ जीरो निकाल सकते हो, चाहे ऐसे निकाल सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सी अपॉन ए करो या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सेम ही बात है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो हमारे निकले हैं कितना, हमारे जीरोस निकले हैं 3 और 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या लिखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ अल्फा और बीटा, जो हमारे जीरोस हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इनका क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, और इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अभी इसकी वैल्यू फिल कर सकते हैं, अल्फा की कितनी है 3, और बीटा हमारे पास क्या है 1, और इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखते हैं अभी हमारा जो इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 6। तो कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा 6, और अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी ए कितना है, ए यानी कि ये एक्स स्क्वायर का ऑप्शन, ये कितना है, ये 2 है। तो ये आ जाएगा हमारा 6 अपॉन कितना 2, 2 1 जा 2 3 जा, और 3 1 जा 3, 3 इक्वल्स टू यहाँ पे भी 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशनशिप है जीरोस का, जीरोस और कोएफिशिएंट्स का, वो वेरीफाई हो गया है। तो हम बोल सकते हैं हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट
coefficients is verified। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे जो रिलेशनशिप जहाँ पे पूछे हमको जीरो जीरो कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक इसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल हमको किताब में दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो पहले देखते हैं इसको क्वेश्चन को। तो ये हमको दिया है पॉलिनोमियल। चलिए इसको स्प्लिट करके इसके जीरोस निकालते हैं पहले। ठीक है, तो किस तरह से निकलेंगे? देखो एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ है नहीं, तो 1 होगा, तो 10 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि मल्टीप्लाई हमको कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमको 10 चाहिए, और किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई से 10 चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना मिलना चाहिए हमको 7। ठीक है, प्लस का 7। तो देखो 10 कैसे आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 5 और 2 को अगर प्लस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि 5 और 2 का पेयर हम लोग ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 5 + 2 7 प्लस का 10। अब दोनों में से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे तो x ही कॉमन आ सकता है, तो कितना बच गया x प्लस का 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा x प्लस 2 बाहर है, तो ये यहाँ पे अंदर कितना बचेगा 5, 2 5 से 10। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकला, ये हमारा p ऑफ x निकल रहा है। ठीक है, तो x प्लस 5 तो सेम सेम है, तो इसको एक बार लिख दो, कॉमन ले लो, और बचा क्या x प्लस 2, तो x प्लस 2 को भी लिख लेंगे इसी तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या है p ऑफ x। तो जैसे कि हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमको जीरोस निकालने के लिए जो p ऑफ x है इसको क्या करना पड़ेगा, पुट 0। तो इसका मतलब है कि जो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 है, इसको 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो दोनों को 0 पुट करेंगे तो क्या करेंगे, आइदर क्या हो जाएगा, आइदर x प्लस 5 हमारा 0, और x प्लस 2 क्या हो जाएगा 0। x हमारा आ जाएगा माइनस का 5, यानी यहाँ पे x जो आएगा वो कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है, ये इसके आगे जीरोस, तो therefore zeros are -5 एंड -2, ये इसके आगे जीरोस। तो जीरो जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो हम बोल सकते हैं कि therefore अल्फा हमारे पास कितना आ गया -5, एंड जो बीटा है वो कितना आ गया -2। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जैसे आपको बताया अभी हमने, सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कौन होता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, -b/a, तो अल्फा की वैल्यू देखो कितना है, जो अल्फा है वो कितना है -5 है, और बीटा कितना है -2। तो अल्फा जाने की कितना आ जाएगा -5 प्लस बीटा कितना आ जाएगा -2। तो वो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, तो बीटा अगर -2 है तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा -2 ये, और माइनस फॉर्मूले का, और बी यहाँ पे कितना है, इक्वेशन को देखो, ये ए है, एक्स स्क्वायर को यानी कि 1, ये ए है, और बी यहाँ पे कितना है 7, और सी यहाँ पे कितना है, तो -b/a है, तो यानी कि बी हमारे पास कितना है 7 है। बी यहाँ पे देखा जाए तो कितना है 7 है, 7। तो यानी कि -7/a, यानी कि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1 है, तो -5 प्लस -2 इक्वल्स टू -7। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस का, तो साइन किसका आता है माइनस का। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आगे इक्वल। तो अभी सम ऑफ जीरोस हमने देखा, अभी चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा हमारा कितना है माइनस का 5 इंटू ये कितना है बीटा -2 इक्वल्स टू C/A। तो C यानी कि कितना है, तो 10/A यानी कि 1। तो मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस तो हो जाता है प्लस, तो 5 2 10। ठीक है, तो ये प्लस ही रहेगा, दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आगे इक्वल। तो सम ऑफ जीरोस भी हमने देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हेंस द रिलेशनशिप
between zeros and coefficients is वेरीफाइड। ठीक है।